तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी के बारे में। यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म फोर्सेस में अलग अलग प्रकार के जितने फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन तमाम सभी फोर्सेस में आपके लिए असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी को निकाला है। यह वैकेंसी आपके 322 पोस्ट पर निकाला गया है। सभी अलग अलग आर्म फोर्सेस की रिगार्डिंग अलग अलग वैकेंसी को दिए गए हैं, अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट को दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी तमाम जानकारी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट डेट्स होगा वो होगा एप्लीकेशन 26/4/2023 से बिगिन किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई का 16/5/2023 होगा। लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का 16/5/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट आपको 6/8/2023 से लिए जाएंगे और आपके एडमिट कार्ड उससे पहले आपको 48 घंटा पहले मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपीज़ फीस लगेगा। एसटी, एससी और अदर सभी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी नहीं देना होगा। ठीक है, ये सभी फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब हम एज लिमिट के बारे में हमने आपको बता दिया है कि 322 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। अब यहाँ पे एज लिमिट और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ पोस्ट और सभी सेंट्रल फोर्सेस की रिगार्डिंग कैसे कैसे हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला फोर्स हमारा बीएसएफ आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके कि 86 पोस्ट हैं। इसके एज लिमिट आपके एज लिमिट सभी फोर्सेस के सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सभी के लिए 20 से 25 ईयर्स के एज लिमिट को रखा गया है। ठीक है, और आपका एज लिमिट 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज लिमिट 1/8/2023 से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 है तो आप इस फॉर्म भरने को एलिजिबल होंगे। ठीक है, सभी कैटेगरी, सभी आपके आर्म फोर्सेस के लिए जो डिग्री मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, वो सेम मांगा गया है। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके बैचलर डिग्री को होना जरूरी है। बता दें आपको यहाँ रिटन के साथ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है। फिजिकल एलिजिबिलिटी आपको अभी बताया जाएगा। रिटन टेस्ट कैसे, एग्जामिनेशन क्या होंगे, सभी चीज़ के बारे में बताया जाएगा, सो परेशान नहीं होना है। सीआरपीएफ के रिगार्डिंग 55 वैकेंसी है। सीआईएसएफ के रिगार्डिंग 91, आईटीबीपी के रिगार्डिंग 90 और एसएसपी के रिगार्डिंग कितने वैकेंसी है तो एसएसपी के रिगार्डिंग 30 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए ये तमाम जानकारी हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में डिटेल आपके हाइट जो होंगे वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के रिगार्डिंग। फीमेल के रिगार्डिंग 157 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट आपके 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के रिगार्डिंग चेस्ट को नहीं मांगा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 100 मीटर रेस होना चाहिए आपका होगा। ये रेस देखिए इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। और ये जो है आपका, ये आप पे कब होंगे, जब आप रिटन एग्जाम से क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल आपका जो ये स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपके 100 मीटर के रेस किए जाएंगे और 16 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा मेल को, और फीमेल को करना पड़ेगा 18 सेकेंड में। 800 मीटर का रेस होगा 3 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना पड़ेगा और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकेंड में। यहाँ पे लॉन्ग जंप जो होंगे वो 3.5 मीटर का होगा और फीमेल के लिए 3 मीटर का होगा। शॉर्ट पुट जो होंगे 7.26 kg का मेल के लिए 4.5 मीटर तक फेंकना होगा और फीमेल को शॉर्ट पुट नहीं फेंकना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लॉन्ग जंप है और ये शॉर्ट पुट है, इसके लिए आपको दोनों आपके फीमेल और मेल सभी को 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों को 3 चांस दिए जाएंगे। इसी 3 चांस में आपको इसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं जो हमारे यूपीएससी के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस की रिगार्डिंग। चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें स्टूडेंट्स कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो कहाँ कहाँ पे होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपके इन सभी स्टेट्स में आपके एग्जामिनेशन सेंटर को दिया जाएगा। ठीक है, आपके बिहार में बात करें तो बिहार में आपका पटना दिया जाएगा और उसके नज़दीक क्या होंगे, कोलकाता होंगे। ठीक है, कोलकाता यहाँ पे सेंटर होते हैं और पटना सेंटर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी आपके सेंटर मिल जाते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं। तो आप अपने सेंटर को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से हम कवर कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपके और सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग होता है यहाँ पे एनेक्जर 1। हम आपको इतना जो भी कहता है इसको शॉर्ट में बताएंगे, आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, ये खुद से पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम आपको वही जो हमने बताया है वही मिलेगा। आपकी एग्जामिनेशन 6 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन जो होंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 1 का और पेपर 2 का एक ही दिन एग्जामिनेशन होगा। देख सकते हैं 6 तारीख को एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 10 से 12 बजे के बीच में होगा। पेपर 2 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। पेपर 1 में आपके जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस को पूछा
पूछा जाएगा, जो कि 250 मार्क्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पेपर आपके जो रिटन एग्जामिनेशन हो गए उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो होंगे, वो हमने बता दिया। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला होगा। ठीक है, पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 250 मार्क्स के होंगे और पेपर 2 में क्या होंगे, 200 मार्क्स के पेपर होंगे, जनरल स्टडी, एस्से एंड कम्प्रीहेंशन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो एस्से होगा उसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो जनरल स्टडी होगा और कम्प्रीहेंशन होगा उसको सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे यह भी कहा गया है कि जो भी आर्म फोर्सेस जिस लैंग्वेज में आपसे अपने उत्तर को मांगेगा, आपको उसी लैंग्वेज में आपको उत्तर देना होगा। अगर उसके अलावे दूसरे लैंग्वेज में यदि आप उत्तर को देते हैं तो आपके उत्तर को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात को यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। यदि आप जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके क्या होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पे क्या होंगे, आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी और पीईटी के रिगार्डिंग हमने तमाम जानकारी दे दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इससे पहले भी हमने बता दिया है तो डबल बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स पीईटी और पीएसटी उसके बाद मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपको 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि आपको आपके जिस भी आपके आर्म फोर्सेस होंगे वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, या फिर आपके ये इंटरव्यू जो होंगे आपके 150 नंबर के दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होंगे स्टूडेंट्स वो आपके किस पे बनेंगे, तो वो आपके रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, ये दोनों बेसिस पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे। यदि आपका रिटन एग्जामिनेशन में भी कम मार्क्स आएंगे तभी तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं, और उसी प्रकार से इंटरव्यू में भी सेम रहेगा। तो दोनों में अच्छे मार्क्स लाने होंगे तब जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप अपने सिलेबस को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्या हो गए, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये क्या होंगे, पेपर 1 के सिलेबस होंगे। और पेपर 2 में क्या होंगे आपके जनरल स्टडीज एंड एस्से कम्प्रीहेंशन में। हालांकि देखिए ये जो 1, 2 दोनों के सिलेबस को मिला कर दे दिया गया है, क्योंकि पेपर 1 में तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएंगे ना, और जनरल मेंटल एबिलिटी तो आपके पेपर 2 में आएंगे। ठीक है, ये सभी चीज़। और पेपर 2 में क्या होंगे आपके एस्से होंगे, तो एस्से के रिगार्डिंग पार्ट ए में सिलेबस आपका दिया गया है। एस्से में एस्से क्वेश्चंस विल बी आंसर लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम आइदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और पेपर 2 में क्या है आपका एक इससे के साथ साथ कम्प्रीहेंशन भी आता है। तो कम्प्रीहेंशन जो होंगे वो आपके मार्क्स 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें प्रिसाइज राइटिंग करना पड़ेगा और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल होंगे। ठीक है, और जिसको कि आपको सिर्फ इंग्लिश में अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। ठीक है, इसमें आपको लैंग्वेज को आपको टेस्ट किया जाएगा कम्प्रीहेंशन में। तो ये क्या हो गया, तमाम जानकारी हो गई यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको तमाम जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास किया है, जैसे कि सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए, आपके सिलेक्शन प्रोसेस हो गए, तमाम जानकारी। अब यहाँ पे थोड़ा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सैलरी होते हैं वो लगभग लेवल 10 के सैलरी आपको दिए जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के, जिसमें कि 56,100 से लेकर 1,77,800 के बीच में आपको सैलरी दी जाते हैं। यानी स्टार्टिंग के सैलरी आपके लगभग 70,000 के आसपास होते हैं, जो कि बहुत ही डिसेंट सैलरी है। और यहाँ पे जो प्रोसेस प्रक्रिया होता है वो थोड़ा टफ होता है। आप जानते हैं यूपीएससी एग्जाम ले रही है तो थोड़ा सा टफ एग्जामिनेशन होते हैं, तो इस कारण से आपको अच्छा सैलरी मिलने के लिए अच्छा मेहनत करना जरूरी होता है। ठीक है, तो तमाम जानकारी हमने यहाँ देने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।